स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एच प्राचलों के प्रयोग से ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का विश्लेषण। एनालिसिस ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूजिंग एच पैरामीटर्स। बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के थर्ड यूनिट से यह टॉपिक दिया है हमने। एच प्राचलों के प्रयोग से ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का विश्लेषण। सर्किट डायग्राम की पहले हम बात कर लेते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर एक धारा प्रचालित युक्ति है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है। यह 4 टर्मिनल डिवाइस की भांति व्यवहार करता है या कार्य करता है। इसकी रचना के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इनपुट में हम सिग्नल देते हैं Vs, संकेत वोल्टता है यहाँ पर Vs, तथा आउटपुट में हम यहाँ पर लोड लगाते हैं जिसे हम ZL से भी लिख सकते हैं और RL से भी लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस जो हम इनपुट सर्किट में यूज़ कर रहे हैं RS, ये सोर्स का रेजिस्टेंस है, यानी RS जनित्र प्रतिरोध है। यह सक्रिय चतुर टर्मिनल जाल ट्रांजिस्टर के किसी भी विन्यास, चाहे कॉमन एमीटर हो, कॉमन बेस हो या कॉमन कलेक्टर हो, सभी के लिए लागू होगा। परिपथ में जो हम लोड लगा रहे हैं, शुद्ध प्रतिरोध या प्रतिबाधा या कोई अन्य परिपथ भी हो सकता है। एनालिसिस के लिए हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर के एच प्रचालन सीमा में नियत रखते हैं। निवेश संकेत के रूप में हमने यहाँ देखा Vs और आउटपुट में हमने यहाँ पर लगाया है ZL। 4 टर्मिनल नेटवर्क हम इसका देखना चाहते हैं। 4 टर्मिनल नेटवर्क में हमने यहाँ देखा कि वही सिग्नल वोल्टेज है इनपुट सर्किट में, सोर्स का जो रेजिस्टेंस है वो RS है। यहाँ हम रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं HI इनपुट रेजिस्टेंस, HRV2 वोल्टेज है। नेक्स्ट जो आउटपुट सर्किट है उसमें हमने यहाँ पे करंट को लिया है HF I1, I2 की डायरेक्शन ये होगी, HO ये भी रेजिस्टेंस है हमारा, तथा इनपुट में हमने जो हमारा जो आउटपुट है वो हमारा प्राप्त होगा लोड के सिरों पर। एच प्राचल के सर्किट डायग्राम से हम यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं I1 तथा V2 से हम V1 और I2 की इक्वेशंस लिख सकते हैं। V1 जो होगा इनपुट वोल्टेज वो किस किस के योग के बराबर होती है, HI I1 प्लस HR V2, HI I1 प्लस HR V2, और I2 इक्वल HF I1 प्लस H और V2। ये इक्वेशन हमारी 2 है। अब हम पढ़ते हैं क्या क्या हमारे सब टॉपिक्स होंगे। धारा लाभ, निवेशी प्रतिबाधा, वोल्टता लाभ और निर्गम प्रतिरोध। एम्पलीफायर के लिए हम यहाँ देख रहे हैं एम्पलीफायर के सब टॉपिक्स जो होंगे वो धारा लाभ होगा, निवेशी प्रतिरोध, वोल्टता लाभ, निर्गम प्रतिरोध, प्रतिबाधा या शक्ति लाभ। फर्स्ट हम देखते हैं धारा लाभ। धारा लाभ क्या होगा, AI इक्वल में I2 अपॉन I1, AI इक्वल में I2 अपॉन I1। हम इसे रिजल्ट में भी काउंट कर सकते हैं, कहीं हम नेगेटिव साइन काउंट करेंगे और कहीं नेगेटिव साइन काउंट नहीं करेंगे। ये हमने देखा कि इनपुट जो करंट है उसकी डायरेक्शन ये है I1 की और आउटपुट करंट की डायरेक्शन ये है I2, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन भी यूज़ कर लिया है। कहीं किसी किसी बुक्स में ये नेगेटिव साइन यूज़ में नहीं लिया गया है। अब हम देखते हैं कि I2 की इक्वेशन हमने लिखी है फर्स्ट वाली स्लाइड में। I2 इक्वल में HF I1 प्लस HO V2,
I2 इक्वल में HF(I1) प्लस HO(V2). अगर इस इक्वेशन में हम I1 का डिवाइड कर देते हैं तो हमें करंट गेन प्राप्त होगा, AI इक्वल में I2 अपॉन I1। चूँकि V2 जो है यानी आउटपुट हमें मिलेगा लोड के सिरों पर V2 इक्वल में माइनस I2 RL। I2 इक्वल HF(I1) प्लस HO V2 की वैल्यू हम यहाँ पे रखना चाह रहे हैं माइनस I2 RL, और I2 इक्वल में HF(I1) माइनस HO I2 RL। जैसे हम इस टर्म को इधर लेकर आएंगे, क्योंकि I2 वाली टर्म्स एक तरफ कलेक्ट करेंगे और I1 वाली एक तरफ कलेक्ट करेंगे, I2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस H आउटपुट RL, I2 इक्वल HF(I1). हमें फाइंड करना है करंट गेन यानी AI। I2 अपॉन I1 इक्वल में HF अपॉन 1 प्लस H आउटपुट RL इक्वल में AI, या AI इक्वल में माइनस HF, AI इक्वल में माइनस HF से हम बहुत जगह प्लस HF भी लिखा पा सकते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव साइन कैलकुलेशन में नहीं लेंगे तो ये प्लस में HF भी हमें लिखा मिल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनपुट रेजिस्टेंस, निवेशी प्रतिरोध या प्रतिबाधा। निवेशी प्रतिबाधा या प्रतिरोध आर इनपुट इक्वल V1 अपॉन I1, यानी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए इनपुट वोल्टेज तथा इनपुट करंट का रेशियो इनपुट रेजिस्टेंस कहलाता है। निवेशी टर्मिनलों पर वोल्टता V1 और धारा I1 का जो अनुपात है वो निवेशी प्रतिबाधा या प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम ZI से भी लिख सकते हैं या RI से भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 4 and 1 यानी इक्वेशन से हम प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर V2 इक्वल में माइनस I2 RL, V1 इक्वल में HI(I1) प्लस HR, V2 की वैल्यू रखेंगे माइनस I2 RL। इस पूरी इक्वेशन को अगर हम I1 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ से तो V1 अपॉन I1 इक्वल HI(I1) अपॉन I1 माइनस HR I2 अपॉन I1 RL। चूँकि हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं कि I2 अपॉन I1 करंट गेन है, जिसे हम AI से लिखते हैं, माइनस में AI करंट गेन है ये, या प्लस AI भी हम इसे लिख सकते हैं रिजल्टेंट के रूप में। RI इक्वल HI माइनस HR AI RL, और RI इक्वल में HI माइनस HR। AI की वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से रखना चाहें तो वहाँ से हम रख सकते हैं HF अपॉन 1 प्लस H आउटपुट RL इंटू RL, और RI इक्वल में HI माइनस HR HF अपॉन 1 प्लस H आउटपुट RL इंटू RL। अगर हम यहाँ पर सन्निकट ले लें या अप्रॉक्सीमेट्स यूज़ कर लें तो हम यहाँ पर RI इक्वल में पाते हैं HI, RI इक्वल में HI अप्रॉक्सीमेट्स यूज़ में लें, यानी ये टर्म जो है इसकी तुलना में नेगलेक्ट हो तो RI इक्वल में HI। यहाँ से हम पाते हैं कि जो RI फंक्शन है वो RL का है। RI किस पर डिपेंड कर रहा है? RL पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वोल्टता लाभ यानी वोल्टता प्रवर्धन गुणांक, वोल्टेज गेन और वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। इसे हम AV से डिनोट करते हैं। निर्गत वोल्टता और निवेशी वोल्टता के अनुपात को ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का वोल्टता प्रवर्धन या वोल्टता लाभ कहते हैं। AV इक्वल में V2 अपॉन V1 निर्गत वोल्टता अपॉन निवेशी वोल्टता। V2 इक्वल में माइनस I2 RL, ये हर टॉपिक में इक्वेशन काम में आ रही है, या V2 इक्वल माइनस I2 ZLB। अगर हमने RL को ZL से डिनोट किया तो ये ZLB लिख सकते हैं इसे। और AI इक्वल में हम मानते हैं कि माइनस I2 अपॉन I1 होता है,
चूँकि V2 इक्वल में हमने लिख दिया यहाँ पर -I2 I2 इक्वल में, इस इक्वेशन से अगर हम देखना चाहते हैं, I2 इक्वल में I2 इक्वल में AI इस इक्वेशन में हम I2 की वैल्यू रखेंगे AI चूँकि हम पहले से फाइंड कर चुके हैं कि V1 अपॉन I1 किसके बराबर है, RI के, तो इक्वेशन होगी AI अपॉन RI। इस इक्वेशन में हम AI की वैल्यू यानी करंट गेन भी फाइंड कर चुके हैं, उसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। RI की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, वो यहाँ रख देंगे। दोनों इक्वेशन से वैल्यू यहाँ पर रखने पर जैसे हम एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर हम इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो एलसीएम आएगा हमारा वो आएगा 1 + H आउटपुट RL, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा HI से, HI 1 + H आउटपुट RL माइनस HR HF RL। 1 + H आउटपुट RL से 1 + H आउटपुट RL हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये होगा -HF RL अपॉन में HI + H आउटपुट HI RL माइनस HR HF RL माइनस HI HR HF RL। जैसे ही हम देखते हैं यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास RL कॉमन आ रहा है, HI H आउटपुट माइनस HR HF RL। इसे हम डेल्टा H से लिखते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो इक्वेशन हमारी होगी -HF RL अपॉन H इनपुट प्लस डेल्टा H RL, या हम यहाँ कह सकते हैं कि AV इक्वल में -HF RL अपॉन H इनपुट प्लस डेल्टा H RL, जहाँ डेल्टा H है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा H इक्वल में HI H आउटपुट माइनस HR HF। डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेट्स मान लें, यानी डेल्टा H ZL का मान अगर क्या हो, डेल्टा H ZL या RL, चूँकि हम बार बार बात कर रहे हैं, 2 सर्किट डायग्राम हमने पहली स्लाइड में पढ़े हैं, RL की जगह हम ZL भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये टर्म इस टर्म की तुलना में क्या हो, नेग्लेक्ट हो, तो हम यहाँ से अप्रॉक्सीमेट मान सकते हैं -HF RL अपॉन में HI, ये हमारा वोल्टेज गेन के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे निर्गम प्रतिबाधा या निर्गम प्रतिरोध। निर्गम प्रतिबाधा या निर्गम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इनपुट सर्किट है उसमें वोल्टेज को सुनने, और जो हमारा आउटपुट में जो लोड हमने यूज़ किया है वो V2 से अगर सब्स्टिट्यूट हम कर दें या प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो इस स्थिति में जो I2 है, जनित्र V2 से ली गई धारा है, और इन दोनों का जो अनुपात है वो हमारा निर्गम प्रतिरोध कहलाता है। R आउटपुट इक्वल में V2 अपॉन I2। इसके लिए क्या कंडीशन है ज़रूरी कि Vs जो है वो या V इनपुट जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए सुनने। दूसरी कंडीशन है कि जो लोड है वो V2 से प्रतिस्थापित हो जाए, RL इक्वल में V2। तो V2 अपॉन I2 का जो अनुपात है वो कहलाएगा हमारा निर्गम प्रतिबाधा या निर्गम प्रतिरोध। देखते हम यहाँ पर R आउटपुट इक्वल में V2 अपॉन I2 की इक्वेशन हम लिख रहे हैं H प्राचल से, जो हमने इक्वेशन सेकंड मानी थी वो HF I1 प्लस H आउटपुट V2। चूँकि हम यहाँ देख रहे हैं किरचॉफ नियम से, जब हम इनपुट में जो वोल्टेज 0 कर देते हैं तो किरचॉफ लॉ होगा यहाँ पर I1 RS प्लस HI, रेजिस्टेंस जो है हमारे ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, प्लस HR V2 इक्वल में 0, क्योंकि हमने क्या माना V1 इक्वल में 0।
या I1 इक्वल में -HR V2 अपॉन RS प्लस HI। I1 की वैल्यू ये होगी हमारे पास में। इस इक्वेशन में हम I1 की वैल्यू रखना चाहते हैं -HR V2 अपॉन RS प्लस HI प्लस H आउटपुट V2 अपॉन 1। जैसे हम इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, HF HR V2 प्लस H आउटपुट V2 RS प्लस HI, ये RS प्लस HI अब ऊपर चला जाएगा। इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं यहाँ पर भी V2 और यहाँ पर भी V2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, -HF HR प्लस H आउटपुट RS प्लस H आउटपुट HI। देख रहे हैं हम यहाँ पर H आउटपुट HI माइनस HFR, ये फिर से डेल्टा H में कन्वर्ट हो जाएगा और V2 से V2 हमने कैंसिल कर दिया है। H आउटपुट RS प्लस डेल्टा H, H आउटपुट RS प्लस डेल्टा H और RS प्लस में HI, या जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या हो, स्मॉल हो, RS क्या हो, स्मॉल हो। तो ये वाली जो अपॉन वाली जो टर्म है वो भी लगभग हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आउटपुट इक्वल में RS प्लस HI अपॉन में डेल्टा H, यानी निर्गम प्रतिबाधा जो है स्रोत के प्रतिरोध का फंक्शन होती है। आर आउटपुट जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, RS पे। यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पावर गेन यानी शक्ति लाभ। पावर गेन क्या होगा, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक परिपथ के लिए निर्गत प्रत्यावर्ती शक्ति, आउटपुट AC पावर और इनपुट AC पावर का जो रेशियो है उसे हम पावर गेन कहते हैं। आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, V2 I2 अपॉन V1 I1, V2 I2 अपॉन V1 I1। चूँकि V2 अपॉन V1 और -I2 अपॉन I1 ये होता है हमारा करंट गेन और ये होगा हमारा वोल्टेज गेन AV और AI, या AP इक्वल में AV जो है वो AI RL अपॉन RI के बराबर हम पहले लिख चुके हैं इसे, इंटू AI, या AI स्क्वायर RL अपॉन में RI। अब यहाँ पर हम AI की RI की वैल्यू पुट करेंगे। इस इक्वेशन में किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, AI की और RI की। तो हमारे पास पावर गेन आएगा, AI की वैल्यू जो है वो है -HF अपॉन 1 प्लस H आउटपुट RL का होल स्क्वायर, RL अपॉन में RI HI माइनस HR HF RL अपॉन H1 प्लस H आउटपुट RL। जैसे हम इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा HF स्क्वायर RL 1 प्लस H आउटपुट RL HI प्लस डेल्टा H RL, या HF स्क्वायर RL अपॉन 1 प्लस H आउटपुट RL HI प्लस डेल्टा H RL। ये एनालिसिस जो हमने पढ़ा इसमें हमने संकेत वोल्टता जो सिग्नल सोर्स है उसके प्रतिरोध RS को नहीं लिया है। इस स्थिति में प्राप्त जो राशियां हैं, धारा लाभ AI, वोल्टता लाभ AV को ट्रांजिस्टर का इंटरनल ट्रांजिस्टर करंट गेन और इंटरनल वोल्टेज गेन कहते हैं। क्योंकि हमने जो इक्वेशंस प्राप्त किए हैं हम यहीं पे देख लेते हैं कि AI के लिए जो इक्वेशन है 1 -HF अपॉन 1 प्लस H आउटपुट RL, इसमें हमने RS को काउंट नहीं किया है। ऐसे ही हमने वोल्टेज गेन जो फाइंड किया उसमें भी हमने RS को काउंट नहीं किया है। तो ये हमारे कहलाएंगे इंटरनल गेन, इंटरनल वोल्टेज गेन, इंटरनल करंट गेन। यदि सोर्स के प्रतिरोध RS को भी लेकर हम करंट गेन, वोल्टेज गेन का मान ज्ञात करें तो उसे हम ओवरऑल करंट गेन और ओवरऑल वोल्टेज गेन कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।